मैं और मेरे दो दोस्त अर्पित और रवि हमेशा से रोमांचक जगहों पर जाने के शौकीन रहे थे। कभी किसी पुरानी हवेली में तो कभी किसी सुनसान सड़क पर। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हमें पता चला था कि हमारे शहर के बाहर एक घना जंगल है जिसका नाम था काला वन जंगल। कहा जाता था कि वहाँ कई अनहोनी घटनाएं हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ रात के समय भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ के मुताबिक वहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन हम तीनों का मन था कुछ अलग करने का, कुछ नया और ख़तरनाक देखने का। हमने सोचा क्यों ना आज रात इसी जंगल का दौरा किया जाए, और इसी तरह हम अपनी कार में सवार होकर रात के अंधेरे में काला वन जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता लंबा था और घने पेड़ पौधे से घिरा हुआ। जंगल का नाम ही किसी डरावनी कहानी जैसा लग रहा था। जैसे ही हम जंगल के पास पहुंचे, हवाएं तेज हो गई और हम सबकी आंखों में अजीब सा डर था। क्या तुम लोगों को यह जगह थोड़ी डरावनी नहीं लग रही? मैंने अर्पित से पूछा। अरे यार, कुछ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ी सी हवा है और कोई भी कहानी सच नहीं होती, रवि ने हंसते हुए कहा। हम आगे बढ़ते गए। रास्ते में कुछ देर बाद एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। चारों ओर शांति थी, बस जंगल के पेड़ों से हल्की हवा की आवाज़ आ रही थी। अचानक हमारी कार रुक गई। अर्पित ने गाड़ी रोकी और तीनों एक दूसरे को घूरने लगे। क्या हुआ? रवि ने पूछा। कहीं कुछ अजीब तो नहीं है? मैंने पूछा। अर्पित ने गाड़ी के इंजन को चालू किया और फिर से चला दिया। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें घना जंगल और डरावनी हवा का एहसास और ज़्यादा होने लगा। कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। यार, क्या तुमने यहाँ सुना? मैंने दोनों से पूछा, लेकिन दोनों ने इसे हल्के में लिया और मुझसे मजाक करने लगे। हम धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगे। रास्ता संकरा होता गया और पेड़ पौधे घने होते गए। तभी हमारी नज़र एक बेतरतीब सी टूटी फूटी कुटिया पर पड़ी, जो जंगल के अंदर कहीं स्थित थी। वह कुटिया बिल्कुल सुनसान और खंडर जैसी लग रही थी। क्या इस घर में घुमा जाए? रवि ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या तुम पागल हो? यह जगह तो बिल्कुल डरावनी लग रही है, अर्पित ने डरा डरा कहा। लेकिन मैं, जो थोड़ी देर से खामोश था, अचानक बोल पड़ा। हम एक बार ज़रूर देखेंगे, हो सकता है यहाँ कुछ दिलचस्प हो। हम तीनों ने इकट्ठे होकर कुटिया की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही हम कुटिया के पास पहुँचे, एक ठंडी और भारी हवा ने हमारा स्वागत किया। अर्पित और रवि डरते हुए अंदर कदम रखने लगे। कुटिया के अंदर घुसते ही हमें एक खौफनाक सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे समय यहाँ थम चुका हो। पुराने से फर्नीचर, टूटे शीशे और दीवारों पर लगी धूल, गंदगी, जैसे ये जगह सदियों से वीरान पड़ी हो। यहाँ कुछ नहीं है यार, क्यों ना हम वापस लौटे? रवि ने डरते हुए कहा। लेकिन तभी मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जो बिल्कुल हल्की थी, जैसे किसी औरत की आवाज़ हो, जो धीरे धीरे आ रही हो। तुम लोग कहाँ आ गए हो? यह आवाज़ इतनी धीमी थी कि पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे वह आवाज़ साफ सुनाई दी। मैंने डरते हुए अर्पित और रवि से कहा, सुनो, तुम्हें क्या लगता है किसी ने आवाज़ सुनाई है? रवि और अर्पित ने सिर झुकाया और मुस्कुराए। तुम पागल हो यार, किसी भी जगह पर आकर तुम डर जाते हो। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह जरा भी धीमी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल साफ और तेज थी। तुम लोग कहाँ आ गए हो? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह क्या है? मैंने शोर मचाया। लेकिन जब तक हम कुछ समझ पाते, एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। हम तीनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब मैं जान चुका था कि इस जंगल में कुछ और था, जो हमसे खेल रहा था। डर के मारे हमारी सांसें रुकने लगी। हमने कुटिया को जल्दी से छोड़ दिया और बाहर आकर तेजी से जंगल से बाहर निकलने का सोचा। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए,
हम तीनों का दिल एक बार फिर डूबने लगा। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह जंगल कहाँ ख़त्म होता था। जंगल का रास्ता बदल चुका था। हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से हम शुरू हुए थे। जंगल में एक रहस्यमय गहरा था और हम उसमें फंस चुके थे। हवा के साथ किसी की हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। हमें घेर लिया था और अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अब हम क्या करेंगे? अर्पित ने घबराते हुए कहा। हमने तो शायद गलती कर दी इस जंगल में आकर, रवि बोला। मैंने चुपचाप जंगल के अंधेरे में देखा जहाँ से हम आए थे। अब हमें एहसास हो गया था कि हम जिस रहस्य से खेलने आए थे वही रहस्य हमें अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हम तीनों की स्थिति अब बिल्कुल अलग हो चुकी थी। घने जंगल में जहाँ चारों ओर बस अंधेरा और रहस्य था, हम फंस चुके थे। जैसे ही हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते, एक नया डर हमारे अंदर समाता जाता। हवा में हल्की सी चीख गूंज रही थी और रात का घना अंधेरा जैसे हमारे ऊपर मंडरा रहा था। हमारी आंखों के सामने अब वही कुटिया फिर से दिख रही थी जिसको हमने पहले छोड़ दिया था। इस बार वह और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। हम तीनों ने बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखा और फिर कुटिया की ओर बढ़ने लगे। रवि और अर्पित डर के मारे चुप थे, लेकिन मैं इस अजीब सी सिचुएशन में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह कुछ नहीं है, मैंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। हम सिर्फ थोड़ी सी डरी हुई कहानी का हिस्सा बन चुके थे। कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे मन में कुछ और था। मुझे अब साफ महसूस हो रहा था कि यह जंगल कोई सामान्य जगह नहीं थी। हम जैसे ही कुटिया के पास पहुँचे, एक और चीख सुनाई दी जो हमारी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। यह चीख अब हमारे दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। क्या यह आवाज़ तुमने भी सुनी? अर्पित ने कांपते हुए पूछा। हाँ, मैंने कहा। कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे किसी जाल में फंस सकते थे। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही हम मुड़े और वापस जाने लगे, अचानक जंगल की हवा एकदम से रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। हम तीनों ठिठक कर खड़े रह गए। यह चुप इतनी डरावनी थी कि हमें महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। तभी कुटिया के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यह आवाज़ किसी औरत की थी, लेकिन वह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों के सामने जैसे अंदर से कुछ शिफ्ट हो रहा था। कुछ घबराए हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो कुटिया के भीतर से आ रही थी। हम तीनों के होंठ सिल गए। हम सोचने लगे कि क्या हम सही में किसी आत्मा के सामने खड़े हैं? क्या यह जंगल सच में किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा है? मैंने कुटिया की ओर देखा और अपनी सांसें रोक ली। अचानक दरवाजे पर एक साया प्रकट हुआ। वह एक महिला का चेहरा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा लाल रंग था और उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उस महिला की आवाज़ गहरी और खौफनाक थी। मैंने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह हंसते हुए बोली, तुम यह नहीं समझ सकते। यह जंगल अब तुम्हारा है। तुम आ चुके हो, अब तुम यहीं रहोगे। वह महिला धीरे धीरे कुटिया से बाहर आई। उसकी छाया, उसकी चाल, सब कुछ असाधारण था। और फिर अचानक उसका चेहरा मुड़कर बदल गया। उसकी आंखें अब घनी लाल हो गई थी और उसके चेहरे से खून बहने लगा था। हम तीनों ने झपट कर दौड़ना शुरू किया, लेकिन यह जंगल जैसे हमसे खेलने के लिए तैयार था। हमने भागते हुए देखा कि हमारे सामने सड़क थी, लेकिन वह सड़क कहीं नहीं जाती थी। वह लगातार घुमावदार हो रही थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि यह जंगल हमें अपने जाल में कस रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे, रास्ता और जटिल होता गया। हमें महसूस हो रहा था कि यह जगह कोई और दुनिया है और हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हम उसी कुटिया के पास पहुंच जाते। अब हमारी धड़कनें और तेज हो गई थी। यह जगह किसी ऐसी शक्ति से घिरी हुई थी
जो हमें किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। अचानक हमें एक बहुत तेज हंसी सुनाई दी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वह एक भूतिया हंसी थी जो हमारे दिलों में दहशत भरने वाली थी। हम तीनों एक दूसरे को घबराए हुए दिख रहे थे। हमने सोचा कि अगर हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए तो हम भी उस महिला की तरह किसी खौफनाक प्रेत में बदल सकते हैं। फिर अचानक हमारे सामने वही महिला फिर से आ खड़ी हुई। इस बार वह और भी डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोग अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने कहा, और उसके बाद वह हवा में उड़ने लगी। हमारे शरीर में जैसे कोई डर समा गया था। हमें अब यह समझ में आ गया था कि यह जंगल सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं बल्कि एक खतरनाक तंत्र मंत्र का हिस्सा था। जो लोग इस जंगल में आते थे वे कभी बाहर नहीं लौट पाते थे, और अब हम भी उसी रहस्य का शिकार बनने वाले थे। हमारी आखिरी उम्मीद थी कि हम किसी तरह से जंगल से बाहर निकल जाएं, लेकिन जैसे ही हम दौड़ने लगे एक अजीब सा आकाश में घेरा बन गया। हम तीनों की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमें इस जंगल में हर दिशा में एक ही अंधेरा दिख रहा था, जैसे हम किसी खौफनाक भूल भुलैया में फंसे हुए थे। हवा में कटीली सिहरन फैल रही थी और चारों ओर किसी अविश्वसनीय शक्ति का दबाव महसूस हो रहा था। हम बस भागते जा रहे थे, लेकिन हर कदम हमें वापस उसी कुटिया के पास लाकर खड़ा कर देता। हमें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह जंगल सिर्फ एक भूतिया स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ कोई बुरी शक्ति थी जो हमें इस जंगल में फंसा रही थी। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हमें हर बार वही डरावना हंसी सुनाई देती और हर बार हम उसी जगह पर लौट आते। अब हम थक चुके थे, लेकिन हमें यह समझ में आ गया था कि यह खेल केवल हमारे डर और भय से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते वह अजीब सी आवाज़ हमें और करीब महसूस होती। अर्पित ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? यह तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसकी आवाज़ में घबराहट और डर साफ सुनाई दे रहा था। हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, रवि ने डरते हुए कहा। उसकी आंखें जैसे भयानक डर से भर चुकी थी। और फिर अचानक हमें फिर से वही महिला दिखी। इस बार वह हवा में उड़ते हुए हमारे पास आ रही थी। उसकी खून से सनी आंखें हमारी ओर टिकी हुई थी और उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। वह धीरे धीरे हमारे पास आई और एक खौफनाक हंसी हंसते हुए बोली, तुम लोग अब बाहर नहीं जा सकते। तुम सब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम यहाँ रहोगे। उसकी आवाज़ ने हमारी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ा दी। हम अब समझ चुके थे कि यह एक घातक जाल था। हमें जान से मारने के बाद इन आत्माओं को यहीं रहना होता था और हम अब उन आत्माओं के बीच एक शिकार बन चुके थे। मैंने अर्पित और रवि से कहा, हमने जो किया वह शायद सही नहीं था। अब हमें इस जगह से बाहर निकलने का कोई तरीका चाहिए। हमने तुरंत जंगल के भीतर से आवाज़ दी, हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो। लेकिन हमारी आवाज़ जैसे जंगल में खो गई थी। अब हमें यह समझ में आ गया था कि यह जंगल किसी और की दुनिया से जुड़ी हुई थी और हमें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह जगह अब हमें ख़त्म कर देगी, रवि बोला। उसकी आंखों में घबराहट और मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक सामने एक अजीब सी हलचल हुई। फिर अचानक एक चमकदार रोशनी हमें घेरने लगी। यह रोशनी हमारी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। हम तीनों एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे। रोशनी धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी और फिर अचानक वह रोशनी विलीन हो गई। हमारे सामने एक और साया प्रकट हुआ। वह महिला, लेकिन अब वह और भी भयानक दिख रही थी। उसकी त्वचा झुलस चुकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। हम तीनों को वह घूर रही थी, जैसे हमारी आत्माओं को निकलने के लिए तैयार हो। तुम सब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते,
उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग इसी जंगल के हिस्सा बन चुके हो। यह सुनकर हम अब थम गए। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही हम डर के मारे खड़े थे, वह महिला हमारे पास आ गई और पुरानी विकृत हाथों से हमारे शरीर को छूने लगी। एक ठंडी सी हिरन हमारे शरीर में दौड़ने लगा। अर्पित और रवि ने झपट कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह महिला हमारी ओर बढ़ी और एक खौफनाक चीख के साथ हमारे सामने आ खड़ी हुई। तुम लोग इस जंगल के रक्षक बनोगे, तुम्हारी आत्माएं अब यहीं रहेगी। हमारे शरीर कांप रहे थे, लेकिन हम कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। वह महिला हमारी आंखों में देख रही थी और उसकी खौफनाक मुस्कान दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। फिर उसने हमारे ऊपर एक तंत्र मंत्र का असर डाला। हमारी आंखें हल्की सी बंद होने लगी और हम सबका शरीर जैसे एक गहरे ट्रांस में चला गया। हमें लगा जैसे हम पूरी तरह से उस महिला के नियंत्रण में थे। और फिर जैसे ही हम अंधेरे में खोने वाले थे, हमें एक और डरावनी चीख सुनाई दी। यह आवाज़ हमारे कानों में एक गूंज की तरह सुनाई दी और हमारे दिमाग में हलचल मचा दी। फिर सब कुछ चुप हो गया। हम तीनों की आंखें खुली, लेकिन हमें एहसास हुआ कि हम अब जीवित नहीं थे। जंगल के उस घने अंधेरे में हम वहीं बंध चुके थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।